नमस्कार नमस्कार दोस्तों। आदिति सिन्हा कैरियर क्लासेस में मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर्स डेली करंट अफेयर्स के इस क्लास में कुछ प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे, जो कि आपका सीजीएल, चाहे वो झारखंड सीजीएल हो, एसएससी सीजीएल हो या और भी कोई एग्ज़ाम हो, एनटीपीसी सीजीएल हो, सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसमें आपको किसी तरह का कोई प्रश्न में दिक्कत हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स करें, उसका आपका सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आज का यह क्लास। देखिए यहाँ पर दोस्तों हम लोग एक देख रहे हैं, एक इमेज है। यह इमेज क्या है? तो रूस, चीन, इराक ने संयुक्त नौसैनिक अभ्यास आयोजित किया। तीन देश है ना, तीन देश ने मिलकर चीरू 2Q22 का आयोजित किया। रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने कहाँ पर? तो ओमान की खाड़ी में नौसैनिक अभ्यास चीरू 2Q22 का आयोजन किया। हिंद महासागर के उत्तरी भागों में आयोजित समुद्री अभ्यास का उद्देश्य तीनों देशों की नौसेनाओं के बीच व्यावहारिक सहयोग को और गहरा करना है। तो इसमें आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या हो रहा है? तो रूसी, चीनी और ईरानी नौसेनाओं ने ओमान की खाड़ी में यह अभ्यास किया और इसका नाम क्या है? तो चीरू 2Q22। चलिए अगला प्रश्न को हम लोग देखते हैं। इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे जनवरी 27 को मनाया जाता है। हर 27 जनवरी को इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? इसका क्या खासियत है? तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस 27 जनवरी। होलोकास्ट के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय स्मरण उत्सव दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 27 जनवरी को। इस बार का इसका थीम क्या है? तो स्मृति, गरिमा और न्याय, मेमोरी, डिग्निटी एंड जस्टिस। इस बार का 2022 का यह थीम है। अब हम लोग क्यों मनाते हैं 27 जनवरी को? तो देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए हर 27 जनवरी को हम लोग इंटरनेशनल हॉलोकास्ट रिमेम्बरेंस डे मनाते हैं। ठीक है। और इस बार का थीम देखिए, दो चीज़ यहाँ पर ज़रूर आता है, कब मनाया जाता है और उसका थीम है ना। थीम क्या है? तो जहाँ पर भी आपको इस तरह का मिले आप लोग उसको ज़रूर नोट्स करें। तो होलोकास्ट स्मरण 100 दिवस का थीम क्या है? स्मृति, गरिमा और न्याय। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया हर साल हम लोग 26 जनवरी को मनाते हैं। रिपब्लिक डे ऑफ इंडिया 26 जनवरी। तो देखिएगा, भारत 26 जनवरी को 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 2022 को 73वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। ऐसे भी यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही विशेष है इस समारोह का। क्यों? क्योंकि देखिए, भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है।
भारत स्वतंत्रता के 75वें वर्ष में है। इसी कारण से इस महोत्सव को आज़ादी का अमृत महोत्सव का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्यों? तो स्वतंत्रता, जब हम लोग स्वतंत्र हुए थे उसका 75वें वर्ष में है। इसी कारण से यह गणतंत्र दिवस बहुत ही खास है। देखिए, गणतंत्र दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जिसे 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत के शासी दस्तावेज के रूप में बदल दिया था, है ना। भारत सरकार अधिनियम 1935 को भारत की शासी दस्तावेजों के रूप में बदल दिया था। देखिए, ये बहुत ही जाना पहचाना इमेज है। आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, देख रहे होंगे और समझ भी रहे होंगे। तो यह फिगर मैंने क्यों दिया है? तो देखिए, ओलंपियन नीरज चोपड़ा को परम विशिष्ट सेवा पदक के रूप में सम्मानित किया गया है इस बार के 26 जनवरी में। ओलंपियन नीरज चोपड़ा को गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के द्वारा एक विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया है। कब? तो 26 जनवरी के उपलक्ष्य में। वह ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। देखिए, ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले ट्रैक और फील्ड एथलीट हैं। नीरज भारतीय सेना में सूबेदार भी हैं। इन्होंने 2016 ईस्वी में नायब सूबेदार के रूप में प्रवेश किया था और 4 राजपूताना राइफल्स में दाखिला लिया था। 4 राजपूताना राइफल्स में भी इन्होंने दाखिला लिया था। यहाँ पर एक आप लोग इमेज देख रहे होंगे, इंडिकोब ओम। तो क्या है ये? तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट का विकास किया है। सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन संस्करण के परीक्षण के लिए एक स्वदेशी RT-PCR डायग्नोस्टिक किट ओम विकसित किया है। यह ओमिक्रॉन की विशिष्ट परीक्षण के लिए किसी सरकारी कंपनी के द्वारा, सरकारी संस्थान के द्वारा बनाया गया पहला स्वदेशी किट है, पहला, और ऐसे भारत का यह तीसरा किट है। पहले निजी कंपनियों द्वारा विकसित ऐसे 2 और किट बाजार में उपलब्ध है। यह किट लगभग 2 घंटा में परीक्षा परिणाम देगा, अगर 2 घंटा के बाद यह रिजल्ट देगा। तो भारत सरकार के द्वारा विकसित पहला किट कौन सा है? तो ओम, CDRI के द्वारा इसको बनाया गया है। यहाँ पर यह इमेज देख रहे हैं आप लोग, मराकार और जय भीम। जय भीम और मराकर को ऑस्कर 2022 के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया है। मतलब 2022 के ऑस्कर पुरस्कार के लिए कौन से 2 फिल्म को शॉर्टलिस्ट किया गया है? तो जय भीम और मराकार।
जय भीम और मराकार को शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो देखिए, इंडियन मूवी के जय भीम और मराकार अरे बिग कंद दलिते सिंघम को ऑस्कर 2022 में नामित होने वाले फिल्म इस बार भारत की तरफ से कौन है? तो जय भीम और मराकार। जय भीम मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद, मदर इंडिया, सलाम बॉम्बे और लगान के बाद नामित होने वाली चौथी फिल्म है। क्या नाम है? तो जय भीम और मराकार सिंघम। मराकार और बिंग दलिते सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी नामांकित किया गया है। ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह भी है कि सिंघम को ग्लोबल कम्युनिटी ऑस्कर अवार्ड 2021 के लिए भी इसको नामित किया गया है। एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर एंड आर्ट साइंसेस ने इस साल पुरस्कार के लिए पात्र 276 फिल्म की सूची को जारी किया है। तो भारत की तरफ से दोस्तों कौन रहेगा? भारत की तरफ से कौन सा फिल्म है? तो जय भीम और सिंघम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में इस बार भारत में बनी फिल्म कॉन्जुगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया है। ढाका इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भारत के कॉन्जुगल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। इसके निर्देशक PS विनोद राज है। ध्यान देने वाला बात यहाँ पर यह है कि इस तरह का प्रश्न पूछता है ना, कि कॉन्जुगल के निर्देशित भारत से PS विनोद राज ने इसे निर्देशित किया है और 20वें ढाका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में एशियाई फिल्म प्रतियोगिता खंड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसको दिया गया है? तो कॉन्जुगल को। बांग्लादेश के सूचना और प्रसारण मंत्री हसन महमूद ने ढाका में राष्ट्रीय संग्रहालय सभागार में आयोजित समापन सत्र के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में पुरस्कार प्रदान किए हैं, है ना। तो PS विनोद राज द्वारा निर्देशित फिल्म कॉन्जुगल। दोस्तों, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे 2021 और 2022 के बीच में ICC अवार्ड्स किसको किसको मिला है। तो देखिए, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने ICC पुरस्कार 2021 की घोषणा की। वर्ष 2021 के लिए ICC पुरस्कारों के 17वें संस्करण की विजेताओं की घोषणा की गई है, जो पिछले 12 महीनों के सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ियों को 1 जनवरी 2021 और 31 दिसंबर 2021 के बीच सम्मानित करेंगे, है ना। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के 17वें संस्करण के लिए। तो इस बार यह पुरस्कार किनको मिला है, आइए हम लोग इसको जानते हैं। देखिए, ICC महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर, यहाँ पर पॉइंट ये भी नोट करने वाला है, उस ट्रॉफी को क्या कहते हैं? रॉन्चल हेहे फ्लिंट ट्रॉफी। तो महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर स्मृति मंधाना, जिनका संबंध भारत से है। उसके बाद सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए नामित किया गया है और यह पुरस्कार दिया गया है शाहीन आफरीदी और इनका संबंध पाकिस्तान से है। ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर के लिए
सर गारफील्ड ट्रॉफी दी जाती है, और यह किसको मिला है, तो शाहीन अफरीदी को। उसके बाद आईसीसी अंपायर ऑफ द ईयर मराइस इरास्मस किसको दिया गया है, तो मराइस इरास्मस। आईसीसी मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, पाकिस्तान से इनका संबंध है। मेंस 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, और महिला 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी बीमोंड को दिया गया है। महिला 2020 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी बीमोंड को दिया गया है। आईसीसी इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इससे देखिए प्रश्न हमेशा आते हैं, प्रश्न एकदम पूछेगा, इसीलिए आप इसको नोट्स करें अच्छे से और अच्छे से याद रखें। आईसीसी मेंस 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर मोहम्मद रिजवान, महिला 20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर टैमी बीमोंड। आईसीसी इमर्जिंग मेंस ऑफ क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो जनमन मलान, साउथ अफ्रीका के हैं ये। इमर्जिंग मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो जनमन मलान, और इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। आईसीसी इमर्जिंग विमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर ये दिया गया है फतिमा सना, और इनका संबंध पाकिस्तान से है। आईसीसी मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसान मकसूद, और इनका संबंध ओमान से है। देखिए अब क्रिकेट का स्वरूप क्या है, तो बढ़ते जा रहा है ना। तो आईसीसी इमर्जिंग वीमेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर फतिमा सना, आईसीसी मेंस एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर जिसान मकसूद, आईसीसी महिला एसोसिएटेड क्रिकेटर ऑफ द ईयर एंड्रिया ज़ैपेटा। देखिए इनका संबंध ऑस्ट्रिया से है। कहाँ से है, तो ऑस्ट्रिया से। आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर, इस बार पाकिस्तान का धूम रहा है ना आईसीसी टूर्नामेंट्स में, इसीलिए आईसीसी मेंस वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर बाबर आजम, पाकिस्तान के कप्तान है ये। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली, इनका संबंध दक्षिण अफ्रीका से है। देखिए क्रिकेट वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको बोल दिया गया, तो बाबर आजम। आईसीसी महिला ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर लिजेल ली, दक्षिण अफ्रीका। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर तो जो रूट को दिया गया है। आईसीसी मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसको दिया गया है, तो जो रूट को। तो दोस्तों कैसा लगा आप लोगों को यह वीडियो, ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और हर दिन आपको 10 से 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का मिलेगा, है ना। फिर उसके बाद झारखंड सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन मिला। बहुत जल्दी मैं रीजनिंग का भी कोशिश करूंगा कि आप लोगों को ज़रूर मिले प्रश्न, है ना, ताकि आप लोग सफल हो और जो भी एग्ज़ाम आप लोगों के समक्ष हो उसमें आप लोगों का अच्छा मार्क्स हो और वो फाइनल हो। तो चलिए इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ। मैं रुपेश सिन्हा आप लोगों से विदा लेता हूँ और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।